सो गाइस पिछले 2 हफ्तों के अंदर हमने कई सारी कंपनीज के Q1 के नंबर्स डिस्कस कर लिए हैं। आज भी हमने काफी कंपनीज के नंबर डिस्कस करे हैं और आरवीएनएल ने भी आज के दिन अपने नंबर्स दे दिए हैं। इस वीडियो के बाद आपको और भी कंपनीज जो आज के दिन अपने रिजल्ट्स देगी वो आपको मिल जाएंगे और प्री एनालिसिस जो आने वाले क्वार्टर्स हैं, आने वाले दिनों के अंदर वो भी आपको प्री एनालिसिस के साथ मिल जाएंगे। कल हमने आरवीएनएल लिमिटेड का प्री एनालिसिस लिया था। अगर आपने वीडियो देखा है तो प्लीज चेकआउट करना कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज जो हमने कल डिस्कस करी थी आज करेक्ट साबित हुई है। तो शुरुआत करते हैं आरवीएनएल लिमिटेड के क्वार्टरली रिजल्ट्स जो आज कंपनी ने अनाउंस करे। पहले अपडेट्स देख लेते हैं क्या क्या कंपनी की आई है रिजल्ट्स के साथ में। तो पहली अपडेट कंपनी ने दी है 17 सेकंड पहले ही दी है, जस्ट अभी वीडियो बनाते टाइम 17 सेकंड पहले ही आई है, रीशफलिंग ऑफ शेयर होल्डिंग पैटर्न। लेकिन आरवीएनएल का नहीं, आरवीएनएल की जॉइंट वेंचर कंपनी यानी कि काइनेट रेलवे सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड जो कि एक जॉइंट वेंचर है आरवीएनएल की, वहां पर रीशफलिंग ऑफ शेयर होल्डिंग पैटर्न होगा और इसके साथ में कंपनी का पुराना डिसीजन जो रुका हुआ था, पेंडिंग डिसीजंस, उसका भी रेजोल्यूशन के बारे में कंपनी ने यहां पर बताया है। बोर्ड मीटिंग के अंदर Q1 के रिजल्ट्स आए और बाकी आपका जॉइंट वेंचर रिसीवेबल्स ऑफ ₹1275 करोड़ पेंडिंग रेजोल्यूशन जो है वो यहां पर आज के दिन देखने को मिला है आरवीएनएल और उसके जॉइंट वेंचर्स के अंदर। अब आते हैं कंपनी के रिजल्ट पर। तो भैया क्या कंपनी ने आज के दिन शो किया है, ये जो हम अभी रिजल्ट आप देख रहे हो ये है कंसोलिडेटेड डाटा और सारी फिगर्स जो हम डिस्कस करेंगे वो करोड़ में रहने वाली है। तो भैया जून 2025 कंपनी ने क्या डाटा प्रोवाइड किया, थोड़ा जूम इन कर लेते हैं। यस, तो भैया आज के दिन ये वाला फिगर्स आपकी है। सबसे पहले शुरुआत आपकी करेंगे कंपनी की टोटल इनकम से। तो भैया टोटल इनकम आज के दिन Q1 में 2025 की आई है 4136 करोड़ यानी 4136 करोड़। ये है कंपनी की टोटल इनकम 2025 जून के अंदर। और पिछले क्वार्टर के अंदर यानी कि मार्च 2025 में थी ये 6613 करोड़, यानी कि भैया एक बड़ा ड्रॉप आया है कंपनी के टोटल इनकम पे क्वार्टर ऑन क्वार्टर। और जून 2024 में कंपनी की टोटल इनकम थी 4336 करोड़ की। तो भैया बहुत क्वार्टर एंड क्वार्टर एंड ईयर ऑन ईयर बेसिस पर कंपनी का यहां पर ड्रॉप आया है इनकम के अंदर, टोटल इनकम पे ड्रॉप है। ईयर ऑन ईयर बेसिस पर लगभग 200 करोड़ के आसपास का ड्रॉप है और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर भी एक अच्छा खासा ड्रॉप आया है कंपनी की टोटल इनकम के अंदर। लगभग 2500 करोड़ के आसपास का ड्रॉप है क्वार्टर ऑन क्वार्टर पे। तो भैया टोटल इनकम पहला ही सेगमेंट कंपनी का एक बड़ा रेड फ्लैग हो जाता है। हम 3 फ्लैग लेके चलते हैं, रेड, येलो और ग्रीन। रेड मतलब काफी खराब नंबर, येलो मतलब डिसेंट या फिर फ्लैट, ग्रीन मतलब काफी अच्छा नंबर। अदर इनकम कंपनी की इस बार इंक्रीज हुई थी पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में, बट ईयर ऑन ईयर पर अदर इनकम में भी ड्रॉप आया है। ओवरऑल अगर आप रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस ही देखोगे तो भैया वहां पर भी ड्रॉप है। तो कहीं ना कहीं ड्रॉप ये एक्सटेंड हुआ कंपनी की टोटल इनकम पे। अब प्रॉफिटेबिलिटी कंपनी की बच सकती है एक्सपेंसेस से। सो अब आते हैं कंपनी के एक्सपेंसेस पर, क्योंकि भैया रेवेन्यू यानी कि कंपनी की इनकम से तो कुछ भी यहां पर मिला नहीं है। तो टोटल एक्सपेंसेस से कंपनी की क्या प्रॉफिटेबिलिटी बच सकती है इस बार 3972। ये है कंपनी का टोटल एक्सपेंस जून 2025 में। पिछले क्वार्टर यानी कि मार्च के अंदर था ये 6120 करोड़। 6120 करोड़ का कंपनी का टोटल एक्सपेंस था। अगर आप यहां पर कंपेयर करोगे एक्सपेंसेस को कंपनीज के इनकम से तो भैया इस बार आपको एक्सपेंसेस भले ही कम दिख रहे हैं लेकिन आपको इनकम पर भी नजर डालनी चाहिए कि कंपनी के इनकम के हिसाब से एक्सपेंस काफी ज्यादा है इस बार कंपनी का। और ईयर ऑन ईयर बेसिस पर भी सिमिलर कहानी है कि एक्सपेंसेस जो है आपको ईयर ऑन ईयर बेसिस पर भले ही कम दिख रहे हैं बट फिर भी इनकम का डिफरेंस बहुत ज्यादा है। तो देखते हैं अब यहां पर कंपनी का प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस क्या आता है। तो प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस ये रहा कंपनी का, बट अगर आप प्रॉफिट इन जॉइंट वेंचर भी मिलाकर के देखोगे ना, ये प्रॉफिट बिफोर टैक्स है इन जॉइंट वेंचर, तो भैया वो 164 करोड़ आया है जो कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर बहुत खराब है और ईयर ऑन ईयर बेसिस पर भी लगभग आपको कितना ड्रॉप दिख रहा है, ये आपका 136 करोड़ के आसपास का ड्रॉप है जॉइंट वेंचर्स के अंदर। अब आता है प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस के अंदर। तो भैया प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस आया आपका 173 करोड़ जो कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर
बहुत बुरा है, मतलब बहुत बुरा। तो कंपनी के नंबर लगभग 1/3 हो चुके हैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर, और ईयर ऑन ईयर बेसिस पर भी ये डिक्लाइन काफी अच्छा खासा है। कितना डिक्लाइन हो जाता है? 27, 127 और 28, 128 करोड़ का डिक्लाइन है प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस में ईयर ऑन ईयर बेसिस। तो भैया नंबर कंपनी के कहीं भी अच्छे नजर नहीं आ रहे हैं, किसी भी सेगमेंट में काफी खराब नंबर ये कंपनी ने दिया आज के दिन में। अब आते हैं कंपनी का टैक्स एक्सपेंस कितना है। तो टोटल टैक्सेस कंपनी के इस बार कटे हैं 39 करोड़, जो कि वही बात है कि मार्च में कंपनी का इतना बड़ा बेंचमार्क था कि कुछ भी अगर बड़ा आ जाए एक्सपेंसेस हो या टैक्स परसेंट, उसके बावजूद भी कोई इफेक्ट मार्च पर नहीं पड़ रहा है, लेकिन जून 2025 के अंदर डेफिनेटली पड़ रहा है। तो भैया नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेस जून 2025 आज जो कंपनी ने दिया है मात्र 134 करोड़, जो कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर एक बहुत बड़ा डिक्लाइन है। लगभग आपको ये डिक्लाइन दिख रहा है 306 और 19, कितना हो जाएगा ये? 325 करोड़ के आसपास का। 325 करोड़ का डिक्लाइन है कंपनी का क्वार्टर ऑन क्वार्टर प्रॉफिट्स के अंदर, और ईयर ऑन ईयर बेसिस पर भी ये डिक्लाइन और बढ़ जाता है। लगभग कितना है यहां पर? 46, और आपका ये चले जाएगा 46, 49, 69 करोड़ का डिक्लाइन है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। तो भैया डिक्लाइन कंपनी के, सॉरी 69 नहीं, लगभग 89 के आसपास हो जाएगा ये, चेकआउट कर लेना जो भी है, बट डिक्लाइन यहां पर काफी बड़ा है। ठीक है, डिक्लाइन काफी बड़ा है। तो ये 6 और कितना हो जाएगा ये? 66 और 23 यहां से ऐड कर लो, 69, 89 करोड़। तो भैया ईयर ऑन ईयर बेसिस पर 89 करोड़ का नुकसान कंपनी का हुआ है। ऑल तो कंपनी प्रॉफिट में आई है, लेकिन जो पहले के बेंचमार्क से मार्च और पिछले साल जून के, कंपनी उसके आसपास कहीं खड़ी नहीं उतरी है। तो भैया नंबर अगर हम ओवरऑल देखें तो एक बड़ा रेड फ्लैग आज के दिन कंपनी ने दिया है। और आपको पता है कि रेलवेज के स्टॉक्स बिल्कुल भी उठ नहीं पा रहे हैं। 1-2 सेशन, 3 सेशन की छोटी सी रिकवरी दिखती है, बट वो रिकवरी अभी भी ब्रेकआउट्स पे नहीं बन पा रही है। रीजन क्या है? मैंने काफी सारे रेलवेज के वीडियोस आपके साथ चैनल पर ले रखे हैं, जरूर जाकर के देखना। कोई भी वीडियो देख लेना, चाहे आईआरएफसी हो, इरकॉन हो या फिर आरवीएनएल, कोई भी वीडियो देख लेना, आपको सारी डिटेल समझ में आ जाएंगी कि क्यों रेलवेज के सेक्टर में सिर्फ 2-3 सेशन की रिकवरी आती है और फिर वापस से डंप देखने को मिल जाता है। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता अगले वीडियो में। सो गाइस, पिछले 2 हफ्तों के अंदर हमने कई सारी कंपनीज के क्वार्टर 1 के नंबर्स डिस्कस कर लिए हैं। आज भी हमने काफी कंपनीज के नंबर डिस्कस करे हैं, और आरवीएनएल ने भी आज के दिन अपने नंबर्स दे दिए हैं। इस वीडियो के बाद आपको और भी कंपनीज जो आज के दिन अपने रिजल्ट्स देगी वो आपको मिल जाएंगे, और प्री एनालिसिस जो आने वाले क्वार्टर्स हैं, आने वाले दिनों के अंदर, वो भी आपको प्री एनालिसिस के साथ मिल जाएंगे। कल हमने